Hi, this is Sejyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel और welcome if you are coming to this channel for the very first time। उम्मीद है कि आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी चल रही होगी और काफी सारे बच्चे जो सितंबर 2025 के अंदर अपना पेपर लिखने वाले हैं फॉर सीए फाइनल ऑडिट जो कनेक्टेड है मेरे साथ थ्रू दिस यूट्यूब चैनल, ये वीडियो उनके लिए है। बेसिकली आप में से ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मैसेजेस आ रहे थे कि मटेरियल काफ़ी अवेलेबल है चैनल पे, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, मतलब फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है, रिवीजन के लेक्चर्स है, मैराथन है, एमसीक्यूज है, देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल ऑन द चैनल, राइट। वी हैव लक्ष्य बैच अवेलेबल। सो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इतने सारे मटीरियल को सही वे से, इफेक्टिव वे से कैसे यूज किया जा सकता है इफ वी आर गोइंग टू राइट आवर पेपर इन कमिंग अटेम्प्ट। सो बेसिकली ये वीडियो उन्हीं सारे बच्चों को फोकस करने वाली है कि या तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपको ये चैनल रेफर करना है, या आप फ्यूचर में इस चैनल पे आने वाले हो तो भी आप इस वीडियो को डेफिनेटली देखकर आगे बढ़ो। दूसरा, आपने क्लासेस कहीं और से लिए बट रिवीजन आप यहाँ से कर रहे हो तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या कितना रेफर करना चाहिए, कितनी पुरानी वीडियो रेफर करनी चाहिए, तो भी आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। या मेरा ही बच्चा हुआ, फास्ट ट्रैक बैच का बच्चा हो, रेगुलर बैच का बच्चा है, उसको भी ये कंटेंट कैसे रेफर करना है ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। या काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन बैंक बाय करे हैं, रेगुलर बुक्स बाय करी है, और मुझे भी पता है कि आपकी इंटेंशन यही है कि जो भी मटेरियल चैनल के ऊपर अवेलेबल है उसको रेफर करके आप अपनी तैयारी करो। तो ये गाइडेंस वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। ये पीडीएफ जो यहाँ पे दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, इसको मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगी। तो आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, प्लीज आप एक बार उसे भी ज्वाइन कर लो ताकि कुछ भी मटेरियल मुझे शेयर करना है तो आप वहां से उसको रेफर कर पाओ। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसी को कैसे आप यूज करोगे उसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ। एंड थोड़ा बहुत मैं बताती चलूंगी कि कैसे किस चैप्टर का अप्रोच, पढ़ने का अप्रोच आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये गाइडेंस पेड बच्चे को क्लास में मिल जाती है, बट जो सेल्फ स्टडी का बच्चा है या जो रिविजन कर रहा है या जैसा भी आपका सीन है उसको नहीं मिलती है, ठीक है। सो एज यू कैन सी स्क्रीन के ऊपर ये सिलेबस ही है आपका, आईसीआई मॉड्यूल का ही ये पीडीएफ है जिसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे चेंज किया है। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड आपके सिलेबस का एसक्यूसी 1 आता है, एसए नंबर 220। सो एसक्यूसी 1 चैनल पे दो जगह पे अवेलेबल है, एक आपको मैराथन में मिलेगा प्लस इसके साथ ये लक्ष्य बैच में भी मिल जाएगा, बट लक्ष्य बैच के अंदर मैराथन वाला ही क्लिप है, ठीक है। सो अगर आपको खाली सिर्फ इसको पढ़ना है, रिवाइज करना है तो आप मैराथन देख लो। अगर आपको इसके लक्ष्य बैच के क्वेश्चंस भी करने हैं, मतलब पास्ट एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चंस भी करने हैं, तो लक्ष्य बैच वाला अगर आप वीडियो रेफर करोगे तो चलेगा। आपको चैनल के ऊपर सिर्फ मैराथन डालना है, मतलब आप जो सर्च सेक्शन होता है ना वहां पे जाके आप इसको सर्च करोगे मैराथन के नाम से तो मैराथन आ जाएगी आपके सामने। जो स्टैंडर्ड्स के मैराथन अवेलेबल है वहां पे पहला स्टैंडर्ड ही एसक्यूसी 1 है। एसए नंबर 220 आपको चैनल पे नहीं मिलेगा, इस वजह से एनए लिखा हुआ है, और इसका रीजन क्या है कि 220 इज जस्ट द रेप्लिका ऑफ एसक्यूसी 1। थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो मैंने एसक्यूसी 1 के साथ ही समझा दिया है। तो एसए नंबर 220 आपको खुद पे खुद हो जाता है। ऑल्दो अभी सितंबर वाले बच्चों के लिए जो लेटेस्ट रिवीजन आएगी वो जो बहुत ही मतलब टू द पॉइंट रिवीजन होगी, वहां पे मैं एसए नंबर 220 को टेकअप कर लूंगी। एसए नंबर 240 आपको मैराथन के अंदर ही मिलेगा, 250, 260, 299, 402 ये सारे स्टैंडर्ड आपको मैराथन के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट का सिलेबस बहुत ध्यान से देखते हो ना तो एसए नंबर 200, 210, 230 ये मैंने कोई नया यहाँ पे सिलेबस नहीं बनाया, ये इंस्टीट्यूट का ही सिलेबस है। सो ये कुछ स्टैंडर्ड ऐसे है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, बट इंस्टीट्यूट ने बोला यहाँ से मैं ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूँ। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, सुनो मेरी बात। ऐसे स्टैंडर्ड है जहाँ से क्वेश्चन स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर पूछे जाएंगे। सो मतलब इधर जो रट्टे वाला पार्ट है ना वो आपको ऐसे रट्टा नहीं मारना है, बट क्या आपको ये स्टैंडर्ड की नॉलेज होनी चाहिए, यस। बट क्या ये सारा मटेरियल आपको अपने आईसीआई मॉड्यूल में मिल जाएगा, नहीं। इंस्टीट्यूट कहता है कि ये सारे स्टैंडर्ड तो हम इंटर लेवल पे पढ़ा देते हैं तो फाइनल लेवल पे हम इसको नहीं पढ़ाएंगे, तो ये मॉड्यूल के अंदर आपको नहीं मिलेगा। बट अगर आपने मेरी रेगुलर बुक बाय करी है तो डेफिनेटली वहां पे ये सारा मटेरियल कवर्ड है। एंड चैनल के ऊपर भी एप्लीकेशन बेस्ड एसे ये वाला थंबनेल के ऊपर ये लिखा हुआ है टेक्स्ट, वहां पे ये वीडियो का जो जितने भी आपके स्टैंडर्ड के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर ऐसे स्टैंडर्ड है जहां से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो वहां पे एक मैराथन टाइप वीडियो है, वहां पे ये स्टैंडर्ड आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा एसए नंबर 300 ये भी मैराथन के अंदर है। एसए नंबर 450 ये आपको मैराथन के अंदर भी मिलेगा। इसके अंदर ना थोड़ी सी अभी अमेंडमेंट हुई थी लास्ट अटेम्प्ट के अंदर, तो मैंने एसए नंबर 450 अलग से ही डाल दिए चैनल पे, तो ये आपको ऊपर रिसेंट वीडियो में ही मिल जाएगा। तो आप खाली एसए नंबर 450 सर्च करोगे ये ऊपर आ जाएगा, आप उस वाली वीडियो को रेफर करना है इंस्टेड ऑफ मैराथन। 520, 540 ये सब कुछ आपको कहां पे मिलेगा, मैराथन के अंदर मिल जाएगा। एसए नंबर 610, 620 ये अगेन आपको मैराथन के अंदर मिल जाएगा, राइट।
एंड ये जो चैप्टर नंबर 4 है बेटा, जो मेजोरिटी ऑफ द बच्चे नहीं करके जाते हैं, रिस्क और कंट्रोल वाला चैप्टर, लक्ष्य बैच के अंदर ये कवर्ड है। लक्ष्य बैच एक ऐसा बैच है जिसके अंदर रिवीजन भी कवर्ड है प्लस क्वेश्चन भी कवर्ड है। तो ये मैंने कंप्लीट लेक्चर, मतलब फास्ट ट्रैक बैच का हमारा लेक्चर था, उसी को मैंने डाल दिया था, तो आप इसको वहां से रेफर कर सकते हो, छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। 315, 330, 320 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लक्ष्य बैच में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है चैप्टर नंबर 5। या आपके मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 5 है, या आपके मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, यहां पे जो भी स्टैंडर्ड लिखे हुए जैसे 500, 501, 510, 505, 530, 550, सेम गोज विद चैप्टर नंबर 6, दैट इज 560, 570, 580। तो इंस्टीट्यूट कहता है कि ये सारे स्टैंडर्ड तो मैं आपको इंटर लेवल पे पढ़ाता हूं। तो जब आप अपना मॉड्यूल खोल के देखोगे, मतलब जब अपना आईसीआई का मॉड्यूल खोल के देखोगे, तो वहां पे इन्होंने ना बहुत ज्यादा समराइज्ड वे में एक चार्ट चूट बना के इन्होंने खाली उतना मटेरियल डाला हुआ है। लेकिन जब आप इन स्टैंडर्ड से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या जो क्वेश्चन आपके केस स्टडी में पूछे जा रहे हैं, जब आप वो मटीरियल खोल के देखते हो तो फिर क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो ये स्टैंडर्ड भी आपको करना इंपॉर्टेंट है, और यहां से भी क्वेश्चन जो बनेगा वो क्वेश्चन कहां से आप रेफर कर सकते हो, कौन सी प्लेलिस्ट है, एप्लीकेशन बेस्ड ऐसे वाला जो मैंने वीडियो डाला है, वो प्लेलिस्ट भी नहीं है, वो एक वीडियो है। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि जितना भी मटेरियल मैं आपको रेफर करने के लिए कह रही हूं, मैं अलग से उसकी एक प्लेलिस्ट बना दूं, बट आपको मुझे 1-2 दिन देना पड़ेगा, और आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप खाली आपको ये जो सोर्स का नाम है वो चैनल के ऊपर डालना है, ठीक है। चलो, 700, ये जो 700 की सीरीज है, ये अगेन आपको मैराथन में मिल जाएगी, दैट इज 700, 701, 705, 706, 710, 720। एंड बेटा, जो ये चैप्टर नंबर 8 है जिसके अंदर 3 स्टैंडर्ड वी हैव टू कवर, 800, 805, 810, ये आपको मैराथन के अंदर भी मिलेगा। ये मैराथन का सेकंड पार्ट था, वो आपको नहीं रेफर करना है। जो अमेंडेड वीडियो डाली है मैंने, ठीक है, सो इनके अंदर अमेंडमेंट हुई थी, तो मैंने अमेंडेड वीडियो डाली चैनल पे इन तीनों ही स्टैंडर्ड की, आपको वो रेफर करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, दैट मींस एसएईज, एसआरईज एंड एसआरएस, ये आपको मैराथन नंबर 2 के अंदर ये सारे स्टैंडर्ड मिल जाएगा। मतलब चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड है वो कहां पे मिलेंगे, मैराथन नंबर 2 के अंदर। डिजिटल ऑडिट का मैंने कोई भी डिस्कशन चैनल पे नहीं डाला है, और ना ही मैं आपको बोलूंगी कि आप उस चैनल के ऊपर जाकर डिजिटल ऑडिट सर्च करो। हाँ, बट मैं इसको रिवाइज इस अटेम्प्ट के ऊपर डेफिनेटली कराना चाहूंगी। सीएफएस का चैनल पे 2 वीडियो अवेलेबल है, पुराना मत रेफर करना। जो लक्ष्य बैच में मैंने नया वीडियो डाला है जिसके अंदर हमने सीएफएस मतलब ऑडिट ऑफ सीएफएस, इसको रिवाइज भी किया है, उसके क्वेश्चंस भी कवर करे हैं, तो आप इसको रेफर करना, राइट। इसके अलावा 600 भी आपको मैराथन के अंदर मिल जाएगा, ऑल्दो ये लक्ष्य बैच के अंदर भी कवर्ड है। पीएसयू का सीन कुछ ऐसा है, जो पीएसयू है ना, ये ना ओल्ड सिलेबस के अंदर आपको रिवीजन मिलेगा इसका। मतलब नवंबर 2023 वाला आपको थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। आप सिर्फ चैनल पे ऑडिट ऑफ पीएसयू चैप्टर डालोगे तो ओल्ड सिलेबस का पीएसयू का चैप्टर है, उसको आप रेफर करो, उसमें ऑलमोस्ट सारे ही कंसेप्ट आपके हैं। प्लस लक्ष्य बैच में इसके क्वेश्चंस अवेलेबल है। इंटरनल ऑडिट का चैप्टर चैनल पे नहीं है, ड्यू डिलिजेंस का चैप्टर चैनल पे है, ओल्ड सिलेबस का है, अगर आप उसको रेफर करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं चैप्टर नंबर 16 दैट इज इंटरनल ऑडिट एंड चैप्टर नंबर 17 इसको थोड़ा अलग तरीके से लेकर आना चाहती हूँ ताकि आपके लिए वो इजी हो। ड्यू डिलिजेंस अच्छा वो कंसेप्ट है जो मैंने डिटेल में कराया हुआ है, आप उसको जाके रेफर कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है अगर आपको नए रिविजन का वेट नहीं करना है तो। चैप्टर नंबर 18 आपको लक्ष्य बैच से करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 18 इधर मिस हुआ, आई थिंक उनको लिखने में चैप्टर 18 मिस हुआ है। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, चैप्टर नंबर 18 यहाँ पे मिस हुआ है, इसको मैं ठीक करा देती हूँ। चैप्टर नंबर 18 आप लक्ष्य बैच से करोगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 18 लक्ष्य बैच में उसका रिवीजन प्लस क्वेश्चंस अवेलेबल है, वहां से आपको रेफर करना है। एंड चैप्टर नंबर 19 भी आप लक्ष्य बैच से करोगे, ऑल्दो शेड्यूल की रिवीजन की क्लास ओल्ड सिलेबस की भी अवेलेबल है, वो आप मत रेफर करना। जो यहाँ पे लक्ष्य बैच के अंदर मैंने क्वेश्चंस टेकअप करे हैं, रिवीजन टेकअप करे है, उसको आप रेफर करना। आप अगर एक ऐसा बच्चा हो जिसको कहीं ना कहीं से कंसेप्ट की क्लैरिटी है, मतलब आपने जीवन में रेगुलर बैच कभी लिया है, आपको फास्ट ट्रैक बैच लिया है और आपको पता है, मतलब हमें पता होता है कि मुझे कंसेप्ट आते हैं या नहीं आते हैं, है ना, तो और आप या फिर यार इतनी बार आप क्लासेस ले चुके हो कि अब नहीं आपसे क्लासेस ली जा रही है, तो फिर आप इन सारे लेक्चर्स को डेफिनेटली रेफर कर सकते हो। बट मैं सिर्फ रिवीजन क्लासेस के सहारे बैठने को उन बच्चों को नहीं बोलूंगी, जेन्युइनली कह रही हूँ, जिन बच्चों को कंसेप्ट नहीं समझ में आते हैं। और उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे सब चीजें कट शॉर्ट है, मतलब कंटेंट चाहे पूरा है बट डिटेल में डिस्कशन नहीं है।
So it's very important for you to understand the kind of the preparation that you have, because ultimately हमारा गोल ये है कि पेपर किसी भी लेवल का आ जाए, हमें पेपर आना चाहिए, क्योंकि लेवल कम या ज्यादा नहीं होती, कम या ज्यादा लेवल पेपर की नहीं होती, आपकी प्रिपरेशन की होती है। और जब आपको ये बात समझ में आने लग जाएगी तब आपको ये जो पेपर है ना सीए का भी, ये इतना मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, इसके अलावा भी अभी ये डिस्कशन चल रही है, चैनल के ऊपर ना कुछ और मटेरियल अवेलेबल है। जैसे कि आपने देखा होगा मैंने बहुत सारी केस स्टडीज डाली हुई है। अभी केस स्टडी पुरानी सिलेबस की भी है, मतलब जो नवंबर 2023 तक आपका सिलेबस होता था, फिर उसके बाद मई 24 से आपका सिलेबस चेंज हुआ, उसके बाद भी कुछ केस स्टडी वगैरह इंट्रोड्यूस की गई। अभी पोर्टल के ऊपर भी कुछ केस स्टडी है, तो देयर आर सो मेनी केस स्टडीज ऑन द चैनल। आपको क्या रेफर करना है, सुनना, जो आईसीआई क्या आपकी न्यू केस स्टडी है जो अभी रिलीज हुई है, आई थिंक 30 समथिंग थी, उसका आप डिस्कशन देख लेना, डिटेल डिस्कशन है। और प्लीज कोई भी कट शॉर्ट वाली वीडियो मत देखना कि भाई सिर्फ एमसीक्यू देखने के लिए देख लिए, क्योंकि ये सेम तो रिपीट नहीं होगी। बट जब आप इनको पढ़ते हो आपको ये समझ में आएगा, मैंने इस तरीके से पढ़ाया है कि आपको एग्जाम में जब केस स्टडी आएगी तो आपको कैसे वो केस स्टडी पढ़नी है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। अगर वैसा ही क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में आ जाएगी तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, एंड इसके अलावा ना चैनल के ऊपर स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन है, मॉड्यूल के क्वेश्चन, उनकी प्लेलिस्ट भी अलग से अवेलेबल है। हाँ, उसमें कुछ नए क्वेश्चंस अभी रिसेंट अटेम्प्ट जो आपका गया, वो रिसेंट अटेम्प्ट में कुछ मई 25 के अटेम्प्ट में कुछ नए क्वेश्चंस ऐड हुए थे, वो क्वेश्चंस नहीं है, उसकी मैं कोशिश करूंगी कंपाइलेशन आपको अलग से प्रोवाइड कराऊं और वीडियोस भी अलग से प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, तो जब तक वो कुछ नया मटेरियल नहीं आ रहा तो ये मटेरियल भी रेलिवेंट है। नया मटेरियल में क्या होगा कि मैं टाइम कम करना चाहूंगी, कट शॉर्ट चीजें करना चाहूंगी, क्योंकि अगर जिस बच्चे को डिटेल में देखना तो ऑलरेडी अवेलेबल है, समझ में आ रहा। बट जो बच्चा भी पेपर देकर आएगा मई 25 का, जिसने दिया है उसका नहीं क्लियर हो रहा, उसके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो उसके लिए मैं क्या ऑफर कर सकती हूँ, वो सब कुछ नए रिवीजन में आएगा। बट अभी आपको अगर पेपर लिखना ही सितंबर में तो आपके पास टाइम है, तो आपको चीजें कट शॉर्ट नहीं करनी चाहिए। अच्छा, पिछले 5 अटेम्प्ट के एमटीपी की केस स्टडीज एमसीक्यूज अवेलेबल है चैनल पे, 10 अटेम्प्ट के आरटीपी की केस स्टडीज और एमसीक्यू भी अवेलेबल है। सिर्फ इतना ही नहीं, 70 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट अटेम्प्ट में डाले थे उसकी आप कंपाइलेशन देख लो। ठीक है, 5 अटेम्प्ट के सजेस्टेड आंसर के क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन भी अवेलेबल है। एंड मैं एक और बात आपको इधर ये भी कहना चाहूंगी दैट लक्ष्य बैच अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज हमारी वेबसाइट के ऊपर 1 रुपए में जाकर ये लक्ष्य बैच आप ज्वाइन करो। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब करो, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस फोन नंबर पे आप क्वेरी डाल सकते हो, हमारी ऐप को आप डाउनलोड कर लो, ताकि कोई भी फ्री मटेरियल हम डालेंगे तो आप वहां से रेफर कर पाओ। और काफी बच्चे अमेंडेड पीडीएफ जो लास्ट अटेम्प्ट में अमेंडमेंट आई थी उसकी पीडीएफ मांग रहे थे, तो वेबसाइट के ऊपर ही वो पीडीएफ भी अवेलेबल है। इसके अलावा तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, आप मुझे रेफर कर सकते हो। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस व्हाट्सएप के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये क्वेरी का नंबर है। ठीक है, या सो यूट्यूब चैनल यही है। सो दिस इज हाउ वी कैन स्टे कनेक्टेड, राइट। इसके अलावा आपको क्या गाइडेंस चाहिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी कमेंट डालोगे तो वी विल आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई टू दैट। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो एंड ये पीडीएफ आपकी हेल्प करेगी एक रोड मैप सेट करने में कि कैसे आपको चीज़ों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड आई विल ट्राई टू क्रिएट अ प्ले लिस्ट फॉर द सेम। थैंक यू।